उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जो कि एक भैया ने ना नॉर्मली सुबह के टाइम व्हाट्सएप पे पूछा था। अब जो ये भैया है ना, ये पिछले 10 साल से ध्यान वगैरह करते आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई सा दिन नहीं गया जिस दिन इन्होंने ध्यान वगैरह मिस ना किया हो। ठीक है, इन्हें काफ़ी फ़ायदे वगैरह भी देखने को मिले। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए, कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी हुए। ठीक है, लेकिन जो वो आत्मज्ञान था जिसके लिए ध्यान वगैरह हमें करना होता है, ठीक है, वो बेसिकली इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो इनका क्वेश्चन बेसिकली यही था कि इन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ भी कसर छोड़ी नहीं, कुछ भी कमी छोड़ी नहीं। मतलब दिन में 40-40 मिनट ध्यान वगैरह किया और एक भी दिन मिस नहीं किया, पिछले 10 साल से करते आ रहे। तो इन्हें आखिर वो आत्मज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हुआ? उम्मीद है यही क्वेश्चन आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिन्हें ध्यान वगैरह करते करते 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए होंगे, इसी तरीके से काफ़ी टाइम हो गया होगा। ठीक है, बट फिर भी वो ज्ञान वगैरह नहीं प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, जिसके लिए बेसिकली ध्यान वगैरह किया जाता है। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, अगर मैं इसका क्लियर वर्डों में आंसर दूँ ना, तो इसके जो पीछे का जो रीज़न है वो है ये कि हम जो है ना का टोटली मतलब ध्यान के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कि जैसे बस हम ध्यान वगैरह करते रहेंगे, आज नहीं तो कल वो ज्ञान वगैरह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ। आप ना पूरी लाइफ भी अगर ध्यान वगैरह करते रहे ना, तब भी आप उस सच को जान नहीं पाओगे। ठीक है, तब भी आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ज्ञान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, आप टोटली ध्यान के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, आपको ना अपने दिमाग को भी बहुत ज़्यादा दौड़ाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने में ना आपको अपने दिमाग का भी बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के वो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आप स्पिरिचुअलिटी को कोई मजाक मानते हो क्या? स्पिरिचुअलिटी आपको पता है साइंस से भी आगे की चीज़ है। ठीक है, और सीधी सी बात है, साइंस से आगे की चीज़ है तो देख लो, नॉर्मली साइंस भी हमारे वैसे ही नहीं समझ में आती, हमें काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी तो इससे भी आगे की चीज़ है। ठीक है, तो आप समझ भी पा रहे हैं आपको कितने ज़्यादा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल डेफिनेट मतलब बिल्कुल 100% आप लिख सकते हो कि अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं ना, केवल ध्यान के ऊपर ही डिपेंड हो, तो आप पूरी लाइफ भी ध्यान वगैरह करते रह जाओगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे मैं क्या बोला? बहुत सारे लोग हैं जो पूरी लाइफ भी ध्यान वगैरह करते रहते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। जैसे इन्हीं भैया को ले लो, 10 साल कोई कम नहीं होते। ठीक है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि इन्होंने बेसिकली ध्यान वगैरह में दिया, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं मिला। तो उसके पीछे का रीज़न समझो कि थोड़ा सा ना आपको अगर उस ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने दिमाग का भी आपको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और आप में से जो बंदे ऐसे हैं जो चीज़ों में डीप नहीं जा पाते, जो अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है, थोड़े से आलकसी टाइप है, तो फिर आप तो भूल ही जाओ, आप उस आत्मज्ञान को ना प्राप्त कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा आपको सुन करके बुरा लगेगा, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि मैं बता तो रहा, जो ये स्पिरिचुअलिटी है ना, ये साइंस है, अपने आप में एडवांस साइंस है। इतनी ईजी मत समझो इसे। आपको अगर इसे समझना है ना, तो इसे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा आपको दिमाग वगैरह लगाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को समझने में, कि दिमाग किस तरीके से काम करता है, मन किस तरीके से काम करते हैं, विचार किस तरीके से काम करते हैं, कोई विचार हमारे ऊपर हावी किस तरीके से होता है, दुनिया किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होती है, असली दुनिया क्या है, नकली दुनिया क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के, तब कहीं जा कर के आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तब कहीं जा कर के आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, इतना इजी मत मानो। इसलिए मैं बोल रहा, जैसे मान लो कि आप, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, मान लो कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें काफ़ी टाइम हो गया ध्यान वगैरह करते करते। ठीक है, जिनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, या जो थोड़े से आलकसी टाइप है, यानी इतने दिमाग का यूज वगैरह करते नहीं अपने। ठीक है, तो मैं बस यही सजेशन दूंगा कि अगर आप सच में ही उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो ना, तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन को पकड़ लो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना अगर आप अकेले उस ज्ञान की तलाश में निकलोगे ना, तो आप समझ नहीं पाओगे, मतलब आप वहाँ तक ना पहुँच नहीं पाओगे। क्योंकि मैं बता तो रहा, ये जो रास्ता है ना, ये इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपकी एज ज़्यादा है ना, तो वैसे भी अब आपके पास उतना टाइम वगैरह है भी नहीं।
ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का, इन सब चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो फिर मैं तो यही सजेशन दूंगा कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन को एक्सपीरियंस पर्सन को पकड़ लो जिन्हें इन सब चीज़ों की समझ है। तो वो ये सब चीज़ें ना आपको बड़ी तेज़ी से समझा देगा, जिससे आपकी जो ये जर्नी है यानी आप उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाओ। ठीक है, और दूसरा कि आप में से जो भी आलकसी लोग हैं ना, जो भी अपने दिमाग का इतना ज़्यादा यूज वगैरह नहीं करते, ठीक है, वैसे ही आलकसी थोड़े से मनमौजी टाइप के है, थोड़े से अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ थोड़े से साइंटिस्ट टाइप के नहीं। ठीक है, तो फिर छोड़ दो। मैं तो यही बोलूँगा स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करो ही ना, ध्यान वगैरह करो ही ना, क्योंकि आप टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आप मन की शांति के लिए वो ज़रूर कर सकते हो, बाकी ये आत्मज्ञान वगैरह नहीं कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है ना, आपको साइंटिस्ट जैसा दिमाग चाहिए होगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में उतरने में, तब कहीं जा कर के वो आपको आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त होगा। ये नहीं कि बस आप ध्यान वगैरह करते रहे पूरी उम्र करते रहो, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। मैं बता तो रहा, यहाँ पे अगर आपको कुछ प्राप्त करना है ना, वो उस आत्मज्ञान तक पहुँचना है। ठीक है, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको साइंटिस्टों जैसा दिमाग चाहिए होगा। ठीक है, तब कहीं जा कर के आप उन सब चीज़ों को समझोगे, तब कहीं जा कर के आप उस आत्मज्ञान को अपनी लाइफ में अचीव करोगे। ठीक है, और अपनी लाइफ में उतार पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बस मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप खाली ध्यान के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि अगर आप खाली ध्यान के ऊपर डिपेंड रहोगे ना, तो वो आत्मज्ञान आपको कभी प्राप्त होगा ही नहीं। आपको लगेगा कभी कभी है कि आपके साथ शून्य घटित हो रहा, फिर क्या होगा, 2-3 दिन बाद फिर से वही कंडीशन हो जाएगी आपकी। कुछ इसी तरीके से, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो आपको लगेगा कि आपको आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त हो गया, बट ऐसा होगा नहीं आपके साथ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो इसलिए थोड़ा सा फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर आपको आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त करना है ना, अपने दिमाग का भी यूज करना सीखो। ठीक है, अगर आपकी एज ज़्यादा है ना, तो बस मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन को जिन्हें इन सब चीज़ों की समझ हो, उनके टच में आ जाओ। और दूसरा क्या, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनमौजी टाइप के, अपने दिमाग का इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, ठीक है, और चीज़ों के इतना ज़्यादा डीप में जाना पसंद नहीं करते, तो मैं तो यही बोलूँगा या तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ, या फिर इन चीज़ों के चक्कर में पड़ो ही ना, वरना लाइफ ही डिस्टर्ब होगी आपकी। मैं बता तो रहा, अगर आपको वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है ना, आपको साइंटिस्टों जैसा दिमाग रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में एडवांस साइंस है। साइंस ऐसे ही नहीं समझ में आती, आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। ठीक है, हो सकता है आपको चीज़ें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रही हो या ये लग रही हो, बट सच में ही स्पिरिचुअलिटी उतनी आसान नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ है। ठीक है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। वरना आप ही लॉजिकली सोच करके देखो ना, इन भैया को 10 साल हो गए, आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे हो गए जिन्हें 6 साल हो गए 7 साल हो गए। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार हुई, क्या वो आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ? तो आप में से लगभग सभी का आंसर यही होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा आपको आत्मज्ञान वगैरह प्राप्त करना है ना, टोटली ध्यान के ऊपर डिपेंड मत रहो। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि किसी एक्सपीरियंस पर्सन के टच में आ जाओ जिन्हें इन सब चीज़ों की समझ है, तो वो ज़्यादा बेटर है। अब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भैया आपको तो इन सब चीज़ों की समझ है, तो आप इन सब चीज़ों को समझा दो। तो डेफिनेटली मैं इन सब चीज़ों को आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, बट मेरी बस एक ही कंडीशन है। ठीक है, कि आपके अंदर ना फर्स्ट तो है कि सच में ही भूख होनी चाहिए उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की। ठीक है, और दूसरा कि आपके अंदर पेशेंस वगैरह होना चाहिए। तो मैं सच में आपकी ना, देखो मैंने भी इन चीज़ों में काफ़ी टाइम दिया, और भगवान की दुआ से, ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें समझ भी पाया। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ बहुत हद तक सब चीज़ें समझ पाया कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प तो कर सकता हूँ, बस कंडीशन यही है कि एक तो टाइम काफ़ी लगेगा। ठीक है, ये मान करके चलो 1 साल तक का टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऊपर से क्या है, ऊपर से आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आपके अंदर भूख वगैरह होनी चाहिए इन सब चीज़ों को जानने की। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, या आप किसी भी बंदे के टच में आ जाओ, किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। वरना आप खाम का ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, या फिर आप थोड़े मनमौजी टाइप के हो, उतना ज़्यादा दिमाग का यूज नहीं करते, तो फिर यही है कि इससे बढ़िया तो खेल लो कूद लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। फिर स्पिरिचुअलिटी में ना ही घुसो तो ज़्यादा बेटर है, वरना कुछ होगा है नहीं। एंड में आप क्या करोगे, थक करके अपना ध्यान वगैरह छोड़ ही दोगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए मैं बोल रहा है, तो अपनी टाइम एनर्जी बर्बाद करो ही ना, या फिर अगर कर रहे हो ना तो सही तरीके से दिमाग वगैरह भी लगाओ, तभी बात बनेगी। और बिना दिमाग लगाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, ये बात बिल्कुल कन्फर्म है।
ठीक है। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ आई होगी चीज़ें। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।